दोस्तों नमस्कार। हम स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल शिव शक्ति में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। मित्रों, हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी के शीर्षक है पानी में आत्माएं। एक दरिया में 5 आत्माएं रहती थी। वे पांचों दरिया से निकलकर बाहर का जीवन जीने की इच्छुक थी, परंतु आज तक उन्हें किसी मानव का शरीर नहीं मिला। फलस्वरूप वे दरिया में घुट घुट कर मर रह जाती थी। एक दिन बहुत बड़े घराने की लड़की उस दरिया के पास से गुजर रही थी। लड़की का नाम पार्वती था। उसकी आयु 20 वर्ष के करीब थी। वास्तव में पार्वती ठाकुर घराने की लड़की थी। माँ बाप की वह लाडली बेटी थी। उसके 2 भाई थे तथा माँ बाप, कुल मिलाकर उसके परिवार में 5 सदस्य। एक दिन जब वह दरिया के करीब से गुजर रही थी तो उसकी निगाहें इधर उधर हो रही थी, क्योंकि वो यहाँ अपने एक प्रेमी से मिलने आई थी। दरअसल दरिया के पास इलाका बहुत सुनसान रहता था। वहाँ ना वास्तव ही था और ना कोई वहाँ आता जाता था। इसलिए पार्वती अपने प्रेमी के से उसे एकांत जगह मिलने आई थी, जहाँ उसे तथा उसके प्रेमी को कोई देख न सके। चंचल हरकत करने वाली पार्वती बड़ी शरारती थी। पूरे घर में शोर मचाना, इधर उधर दौड़ना, घर में सबको छेड़ कर हंसाना तथा हंसना रोज का काम था। एक दिन दरिया के करीब से जाते जाते अचानक एक गड्ढे को न देख पाने के कारण वह अपना पांव कीचड़ में सान बैठी। दरिया में समाई हुई 5 आत्माएं पार्वती की बहुत स्पष्ट रूप से देख रही थी। पार्वती पांव धोने के लिए दरिया के निकट आ गई। उसके अपना पांव दरिया में डाल दिया। अभी 1 सेकंड भी ना बीता कि आत्माओं ने मिलकर उसे दरिया में घसीट लिया। इससे पहले कि पार्वती चीखती चिल्लाती वो दरिया के अंदर डूब गई। उसे अंदर लेते ही 5 में से एक आत्मा उसके शरीर में समा गई। इसी के साथ वह दरिया से बाहर निकल आई। फिर वह सीधे अपने घर में आ गई। माँ ने उसे पानी भीगा देखा तो पूछा, तू कहाँ से भीग कर आ रही है? वह गंभीरता के साथ बोली, मैं कीचड़ में सन गई थी, इसलिए खुद कर पानी डालकर कीचड़ साफ करना पड़ा। माँ ने पहली बार उसको इतनी गंभीरता में देखा तो घबरा गई और उसकी आंखों में झांक कर बोली, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, मैं आराम करना चाहती हूँ, पार्वती ने कहा। जा आराम कर ले, माँ बोली। पार्वती अपने कमरे में चली गई। उसकी माँ ने उसके बाप से कहा, आज पार्वती की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या हुआ? उसे बाप ने चिंतित स्वर में पूछा। आज तो बहुत सुस्त देख रही है, बातें भी अजीब ढंग से कर रही है। मैं देख कर आता हूँ, बाप ने इसी के साथ बाप पार्वती के कमरे में पहुँचा। कमरे पहुँच उसने देखा कि पार्वती के पेट के बल बेड पर लेटी थी है। वो भी कीचड़ में कपड़ों के साथ लपटे हुए पड़ी थी। पार्वती, तुम्हारे कपड़े गीले कैसे हो रहे हैं और तुम इन्हीं गीले कपड़ों के साथ बिस्तर पर क्यों लेट गई? कहते कहते पिता उसके नज़दीक बैठा ही था कि पार्वती अचानक अपने बिस्तर पर झटके करवट बदल गई। उसके करवट लेते ही पिता ने देखा कि उसकी आँखें की पुतलियाँ एकदम सफ़ेद हो गईं और जो बहुत डरावनी है, वो चेहरे भी उसके डरावनी भाव से व्यक्त कर रहे थे। पिता उसका यह डरावना रूप देखकर भयभीत हो गया। उसका समूचा जिस्म सूखे तिनके मानिंद थर थर कांपने लगा। उसी वक्त पिता कोई अवसर न देते हुए पार्वती ने उसका गला घोट कर मार डाला। पिता खत्म हुआ और फर्श पर गिर पड़ा, मगर शीघ्र ही वह उठ बैठा, परंतु अब भी वह पार्वती की तरह हो गया था। जिस तरह 5 में से एक आत्मा पार्वती में समा गई थी, उसी तरह एक आत्मा उसके पिता में समा गई। दोनों पिता और बेटी भटकती आत्माओं के बल पर जीवित रहकर ठठाके लगाने लगे। उसी समय पार्वती की माँ उसके बीच आ गई। उसने अपने पति को ठहाके लगाते हैरत से उन्हें देखा, क्योंकि पार्वती के पिता कभी हंसते नहीं थे। आज उन्हें जोर से हंसने देखा तो पार्वती की माँ ने पूछा, आज क्या हो गया है आपको? करीब आओ, पति ने बुलाया। पत्नी करीब पहुंची तो पति ने हाथ थाम कर कहा,
मेरी आँखों में झांको। उसने जैसे ही आँखों में झांका तो पति की आँखों में पार्वती की भांति डरावनी सफ़ेद सिमट आई, जिसे देखकर पत्नी बहुत बुरी तरह डर गई। वह कांपते स्वर में बोली, हे राम। इसी के साथ उसने पति के साथ अपना हाथ छुड़ाना चाहा, परंतु पति ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। वह बड़ी डरावनी मुस्कुराहट अपने ओंठों पर सजाकर पत्नी को निरंतर देखता रहा था। पत्नी कसमसाते हुए उसे दूर होना चाहती थी, मगर उसने बड़ी ही मजबूती के साथ उसको पकड़ रखा था। वो चीखी चिल्लाई, मगर कोई उसकी सहायता के लिए नहीं आया। तभी उसने अपनी बेटी पार्वती के देखा तो पाया कि वो अपने पिता जैसा रूप ग्रहण की बैठी है। दोनों पिता और बेटी डरावने रूप के साथ देखकर ओंठों में अनायास निकल गया। हे भगवान, यह दोनों को क्या हो गया है? फिर दोनों पिता और बेटी हंसने लगे। पार्वती अपनी माँ को भी मार डाला। बेटी की तरह माँ भी उठकर खड़ी हो गई। एक आत्मा उसमें भी समा गई। आत्मा के समाते ही वह भी उसी रूप में आ गई जिसमें उसकी बेटी तथा पति आ चुके थे। घर में 3 आत्माएं घूमती फिर रही थी, बाकी रह गई थी 2 आत्माएं। अब उन दोनों आत्माओं को शरीर चाहिए था। एक दिन इंतजार था पार्वती के दोनों भाइयों का। शाम ढले छोटा भाई घर में आ गया। वह वॉशरूम में हाथ मुँह धोकर जैसे ही पलटा, उसने देखा कि उसकी माँ, बाप, बहन वॉशरूम में उसके करीब खड़े हैं। वह तीनों वॉशरूम में देख उसे बहुत अजीब लगा। उसने उलझे हुए स्वर में कहा, क्या बात है माँ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इसी के साथ उन तीनों का रूप क्षण भर में बहुत डरावना हो गया। उसका डरावना रूप देख लड़का बहुत ज़ोर से चिल्लाया। बस इसी के साथ तीनों ने मिलकर लड़कों को ख़त्म कर दिया। 2 घंटे बाद पति पत्नी व उनके दोनों बच्चे ड्रग रूम में बैठे थे। बड़ा लड़का आया तो उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गया। अधिक थका रहने के कारण वह पहले कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर लेट गया। पत्नी और बच्चों चारों एक दूसरे से नज़र में बातें की। फिर एक साथ चारों ओठों पर डरावनी मुस्कान सज गई। फिर श्री घी सब एक साथ अपने स्थानों से उठे और बड़े लड़के के कक्ष में पहुंच गए। बड़े बेटे ने अपने पूरे परिवार के साथ देखा तो चिंता में उठकर बोला, क्या हुआ? उसके प्रश्नों के उत्तर में चारों ने शीघ्रता से अपना डरावना रूप ग्रहण किया। दोस्तों, बने रहिए, हमारी कहानी सुनते रहिए। किया था कि उसको भी मार डाला। 5 आत्माओं ने एक घर के 5 व्यक्तियों को हत्या कर नाचने, गाने और खुशी मनाने लगे। इसी तरह ये 5 आत्माओं ने पूरे परिवार को अपने कब्जे में लेकर सभी को मार डाला। मित्रों, आप जहाँ भी जाएं स्नान करने या गंगा नहाने तो होशियारी रखें। कहीं भी कब्रिस्तान हो या कोई मसान घाट हो तो वहाँ पर न नहाएं। अच्छी स्वच्छ जगह पर नहाएं, स्नान करें। मित्रों, हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे शिव शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। मित्रों, धन्यवाद।